30 दिन में 10,000 सब्सक्राइबर्स। अब ये कोई मजाक नहीं है। जो ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ, लास्ट वाली तो ट्रिक मिस मत कर देना। वो मेरी पर्सनल फेवरेट है और मैंने उसे 2 बार अप्लाई किया है और दोनों बार मैंने अचीव किया है 15 दिन में ही। 30 दिन नहीं, एक बार तो मैंने 16-17 दिन में ही अचीव कर लिया था। मेरे 5 से 6 यूट्यूब चैनल है। पिछले 7 से 8 सालों से मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, तो इतना एक्सपीरियंस तो आपको लगता है कि मुझे हो ही गया होगा कि मैं आपको गाइड कर सकूँ कैसे आप एक महीने में अपने 10,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर सकें। देखो, जब हमारा एक नया चैनल होता है, हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर ही नहीं है, ले दे के 5, 10, 100, 500 सब्सक्राइबर्स हैं, और कोई आपको कहे कि भाई 10,000 सब्सक्राइबर आप कर सकते हो, तो आपको लगता है क्यों मजाक कर रहा है, क्या फेक दिलवा रहा है क्या? नहीं, रियल आपको सब्सक्राइबर दिलाना चाहूँगा। कैसे? बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना और लास्ट वाला मिस मत करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, स्टेप कह लो या ट्रिक नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इन ट्रिक को ना ऊपर से समझाते हैं कि भाई ये फॉर्मूला लगा लो, ये लगा लो, उसे अपना प्रैक्टिकली नहीं बताते कैसे काम करता है, और मैं आज आपको प्रैक्टिकली ही बताने वाला हूँ। सबसे पहला है एक बेस्ट नीश पर काम करना। अब ये तो बहुत लोग कहते हैं यूट्यूब पे बेस्ट नीश ये होती है वो होती है, लेकिन क्या उस पर काम कैसे करना है कोई बताता है? नहीं बताता ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपने मान लीजिए एजुकेशनल पर आप वीडियोस बना रहे हो कंटेंट, या आप कॉमेडी पर वीडियोस बना रहे हो, या आप अर्निंग पर वीडियोस बना रहे हो, या आप टैग पर वीडियोस बना रहे हो। ऐसा लोगों ने कहा कि भाई ये 4 कैटेगरी पे बहुत व्यूज़ आते हैं, चाहे वो गेमिंग की है क्या है। अब आपने उस नीश पे चैनल तो बना लिया, आप वीडियोस भी डाल रहे हो, बट व्यू नहीं आ रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या काम करेगा? ऐसे काम नहीं करता फॉर्मूला काम करेगा। ध्यान से सुनो, आपको वायरल नीश को चूज़ करना है। उसके ऊपर काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे, अपने इंटरेस्ट को भी लीजिए। उसके ऊपर आप जब कंटेंट बनाओ ना, तो शुरू में एक काम कर लो। आप जिस नीश पर वीडियोस बना रहे हो, उसके जो टॉप यूट्यूबर्स हैं, जो ऑलरेडी उस पर मिलियंस सब्सक्राइबर्स गेन कर चुके हैं, लाखों सब्सक्राइबर ले चुके हैं, ऐसे 5 से 10 यूट्यूबर्स को फॉलो कर लो और डेली उन्हें वॉच करो, या अभी वॉच करो कि उनके कंटेंट्स जो वीडियोस हैं 2 तरह की होंगी। कुछ ऐसी वीडियोस जिसमें रेगुलर व्यूज़ जो उनके आते हैं अराउंड 1 लाख आते हैं या 70,000 आते हैं। अब मनोज दे को ही ले लो, मनोज दे के कुछ वीडियोस पे व्यूज़ उसके वही 1 लाख 1.5 लाख पे रुक जाते हैं, कोई वीडियो 4 लाख पे भी चली जाती है। तो हर एक फेमस यूट्यूबर की 2 तरह की वीडियोस चैनल पर दिखेंगी। एक वो जो एवरेज व्यूज़ वाली होंगी, एक वो जो बूस्ट हो चुकी होंगी, जिसे वायरल वीडियो कहेंगे, और उन पर व्यूज़ ज़्यादा होंगे। तो आपको बस करना क्या है, ऐसी वीडियोस को उठाना है जो उन यूट्यूबर ने कभी कभी बनाई है, हफ्ते में 1 बार, महीने में 2 बार, 4, कभी भी, और उस पर रेगुलर व्यूज से कहीं ज़्यादा व्यू हैं, तो मीन्स कि वो वायरल टॉपिक है, पब्लिक उसकी ऑडियंस ज़्यादा है, ऑडियंस से देखना ज़्यादा पसंद करती है। तो आपको ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस ज़्यादा बनानी है स्टार्टिंग में। उससे क्या होगा, और आपको टाइटल हैशटैग प्रॉपर उठाना है। उससे यही होगा कि भैया आपकी जो वीडियोज़ है ना, वो लोग देखें, क्योंकि उस टॉपिक्स पर ऑडियंस ज़्यादा है। अगर मेरे 10,000 व्यूज़ आते हैं हर वीडियो पर, किसी पे 1 लाख व्यूज़ आ गए, तो उसका मतलब क्या है कि वो वीडियोस लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसकी ऑडियंस ज़्यादा है, और अभी वो और भी चलेगी, और यही रीज़न है। दूसरा आता है जिसे बोलते हैं VV फॉर्मूला, वायरल वीडियो फॉर्मूला। तो ये जो वायरल वीडियो फॉर्मूला है, इसका मतलब है कि आपको थोड़ा वीडियो बनाने से पहले यूट्यूब पे सर्च कर लो कि वायरल चल क्या रहा है। कुछ भी चल रहा है, जैसे अभी बहुत दर्दनीय विषय है जो आप जानते होंगे कि हमारे देश में कश्मीर के अंदर जो कुछ भी हुआ है, उस पर दर्द साझा करना सबका हक है, लेकिन सही मायने में तो दर्द वही साझा कर सकते हैं, दर्द वही फील कर रहे होंगे जिनके घर में, उन 27 फैमिली में जो कुछ घटनाएं हुई, जो कुछ हुआ है उनकी फैमिली में। बाकी हम लोग तो सिर्फ मजाक उड़ा सकते हैं, या अपनी वायरल वीडियोस बना सकते हैं, या थोड़ा बहुत कह सकते हैं, बातें कर सकते हैं, बट सही मायने में तो दर्द उनको ही फील हुआ है। सो इस टॉपिक को मैं वायरल नहीं कहूँगा, इसको तो मैं बहुत दर्दनीय टॉपिक कहूँगा, बट ऐसे वायरल काफ़ी टॉपिक आते हैं हमारे देश में। ठीक है, मैं तो निंदा करता हूँ सब चीज़ों की। बहुत वायरल होते हैं ना, जैसे किसी यूट्यूबर के साथ कोई घटना हुई, जैसे आपस में 2 यूट्यूबर भिड़ गए, या कुछ ट्रेंड में चल रहा है, तो वैसे टॉपिक्स पर आप वीडियोस भीड़ डाला करो बीच बीच में। उससे क्या रहता है, आपके वो वीडियोस बूस्ट करेगी, आपके सब्सक्राइबर्स आएंगे उससे, और जो आपका रेगुलर कंटेंट है, जो आपका नीश है, उस पर काम करते रहो। भले आपको नीश हट के वीडियो बनानी पड़े, वो भी एक तरीका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आप रेगुलर कंटेंट डालते हो। अब आपके पास सब्सक्राइबर तो है नहीं, तो आपकी वीडियो चलेगी कैसे? ऐसी तो चलेगी, जब आप वायरल वीडियोस बनाओगे तो वीडियोस उन लोगों तक जाएगी जिन लोगों तक पता नहीं है,
और वो टॉपिक जो आप अपने पॉपुलर यूट्यूबर से उठा रहे हो, उनकी ज़्यादा वीडियोस वाले, वो वीडियोस आपकी जब एल्गोरिथम में जाएगी, एल्गोरिथम को भी लगेगा कि हाँ ये नया चैनल आया है, तो वो इस चैनल को बूस्ट करेगी। और तीसरा जो फार्मूला मैं दे रहा हूँ, अगर ये दोनों फार्मूले काम ना करें आपके, तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि जैसे मैं करता था पहले, अपने आप को एक चैलेंज देके 1 महीने की एक चैलेंज बनाओ। और उससे पहले लास्ट वाला फॉर्मूला जरूर मिस मत कर देना। चैलेंज बनाओ 1 महीने में कि भाई मुझे 1 महीने में 30 वीडियोस डालनी है और डेली की 1 या 2 शॉर्ट्स डालनी है, तो कोई भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है। सौरभ जोशी कैसे कामयाब हुआ? उसने कोरोना के टाइम में ये चैलेंज लिया था कि मैं 365 दिन में 365 व्लॉग डालूंगा, और आप विश्वास नहीं करोगे, उसका 40-45वां व्लॉग ही वायरल हो गया था, जिसके बाद से वो वायरल हो गया था। फिर उन्होंने इनोवा परचेज की थी उन्होंने। तो कहने का मतलब है, और आज भी वो कंसिस्टेंटली काम करता है, भले ही कुछ भी हो जाए, तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी, ब्लॉग जरूर आता है उसका डेली। और यही उसका मोटिवेशन है, यही उसका करियर का सक्सेस का राज है। तो ये चीज़ आप चैलेंज लेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि आपकी वीडियोस मज़ा आएगा। और लास्ट वो फॉर्मूला जो मैं आपको कह रहा था कि मैंने अप्लाई किया है, और जो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। लेकिन उसको बताने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आज के टाइम में एडिशंस का दौर चल रहा है, और उस एडिशंस के दौर में आप कोई कोर्स करना चाहते हो, स्टूडेंट हो, ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, कन्फ्यूजन रहते हैं, तो भाई गवर्नमेंट यूजीसी का ऑर्डर है, रूल है कि आप ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, उसकी वैलिडेशन होगी, इक्वल होगा। तो आप कोई भी कोर्स अगर करना चाहते हो ऑनलाइन, और उस कंडीशन में आप चूज़ करना चाहते हो कि भाई बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कैसे चूज़ करें, कहीं फ्रॉड ना हो जाए हमारे साथ, तो उसमें आपकी हेल्प करेगा कॉलेज विद्या। जी हाँ, कॉलेज विद्या। जी हाँ, कॉलेज विद्या। सो आर यू कंफ्यूज अबाउट चूजिंग ऑनलाइन यूनिवर्सिटी? जी हाँ, और ऐसे में आपकी हेल्प करेगा एआई फीचर, वो भी कॉलेज विद्या का। सो एआई फाइंड द बेस्ट फॉर यू। अब कैसे? तो यहाँ पर सिंपल सा ऑप्शन है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, कॉलेज विद्या का। आपको बस अपना कोड सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर देनी है, एक ओटीपी आएगा वो डाल देना है, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। देन उसके बाद एआई जो है आपके लिए बेस्ट गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस देगा, जिसे आप चूज कर पाओगे। सो यही नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकते हो, आप इनके एक्सपर्ट से फ्री काउंसलिंग करा सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो विद एलुमनी टू चॉइस द बेस्ट फॉर यू। अब यहाँ पे सिंपल से आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो कोई भी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके 30+ फैक्टर से यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो। फीस है, अप्रूवल्स है, प्लेसमेंट्स है, उसके अलावा फैकल्टीज है, मैनी मोर ऑप्शंस, और डायरेक्टली आप यहीं से जाकर एडिशंस भी ले सकते हो। अब वाई कॉलेज विद्या, और क्यों नहीं? क्योंकि कॉलेज विद्या पे आपको जी हाँ नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शंस मिल जाता है, 100% ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी कनेक्शंस मिल जाते हैं, 699 का एक करियर बूस्टर प्रोग्राम जो आपको फ्री में मिल जाता है, और 10,000 रुपीज तक की आपको सीवी सब्सिडी मिल जाती है अगर आप इनके थ्रू जाकर एडिशंस लेते हो। उसके अलावा अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट डे से ही जॉब पोर्टल और इंटर्नशिप जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है। और अब तो भाई प्राउड की बात यह है कि कॉलेज विद्या फीचर्ड है अब जियो हॉटस्टार पर। जी हाँ, अगर बात करें जिसमें ब्रांड्स ऑफ टुमारो का सीजन 3 आपको देखने को मिलेगा, तो जियो हॉटस्टार के साथ भी कनेक्शंस है। तो देर किस बात की है, फटाफट से लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज करो जिसमें एआई आपकी हेल्प करेगा, और डायरेक्ट एडिशनल और सीवी सब्सिडी का भी फायदा उठाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो जो लास्ट फॉर्मूला है दोस्तों, वो क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर्मूला ये है कि भैया आपको करना क्या है, जो भी आप लॉन्ग कंटेंट बनाते हो, मान लीजिए आपने आज एक वीडियो बनाई लॉन्ग की, तो उस लॉन्ग की वीडियो से 4-5 शॉर्ट वीडियोस एडिट कर लें, उसमें से कट करके, या उसकी शूट कर लें, और वो वीडियोस भी डालो। अगर आपकी लॉन्ग वीडियोस बूस्ट नहीं करती, तो शॉर्ट वीडियोस एल्गोरिथम में जल्दी आती हैं शॉर्ट फीड में, और जब वो आप शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हो, तो उसके साथ नीचे अटैच हो जाती है लॉन्ग वीडियोस का लिंक, जो आज को आपको पता ही हो कैसे करना है, बताया हुआ मैं वीडियो बना दूंगा अगर आपको नहीं पता। अटैच करके वो आप लगाओ, तो शॉर्ट वीडियोस अगर आपकी एक भी वायरल होगी, तो उसके साथ लॉन्ग वीडियोस जो आपने अटैच की है वो भी चलेगी। और अगर आपकी पिछले कुछ दिनों में कोई लॉन्ग वीडियोस अच्छी चली है, तो उस लॉन्ग वीडियोस पर अब शॉर्ट भी डालो बना के। ये एक फॉर्मूला है। आपका चैनल अगर लॉन्ग फीड में काम नहीं करता ना, तो शॉर्ट फीड में कर जाता है, ये मैंने ट्राई करके देखा है। तो आपको फिलहाल जी जान लगा देनी है लॉन्ग शॉर्ट दोनों फीड में, एंड देन आपका यहाँ पर काम बन जाएगा। तो जाओ ट्राई करो, 1 महीने में 10,000 सब्सक्राइबर्स गेन करो, करियर सेट करो अपना भाई। कब तक ये घिसी पिटी वीडियोस बनाते रहोगे? टारगेट से काम करोगे तो करियर जल्दी बनेगा।